अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बच्चों को लंच में दे रही थी स्प्रिंग रोल, तो वो मैं सुबह को फ्राई कर रही थी बच्चों के लिए, स्कूल के लंच के लिए। और साथ ही मैंने उनको चॉकलेट स्प्रेड लगा के दिया था ब्रेड पर। तो ये आज के इनका लंच बॉक्स हो जाएगा। लंच में आज बच्चे ये खाएंगे स्कूल में, स्प्रिंग रोल। और स्प्रिंग रोल भी मैंने बना के रखे थे, तो वो भी कभी कभी मैं बच्चों को दे देती हूँ। और नाश्ता बच्चों ने कर लिया था और बच्चे अब तैयार हो रहे थे और मैं कर रही थी अपने बाकी के काम। और अभी ये बच्चों का लास्ट वीक है, उसके बाद फिर इनका कुछ दिन इनकी छुट्टियां हैं स्कूल की, लॉन्ग वीकेंड है इनका। तो फिर ये है कि सर्दियों में थोड़ा बच्चों को आराम मिल जाएगा। 4-5 दिन फिर इनकी छुट्टियां हैं स्कूल की, लॉन्ग वीकेंड है इनके। और अरीबा की स्कूल की कोई पिकनिक भी है, वो अभी डेट उन्होंने नहीं बताई, लेकिन बस ये कुछ है इनके स्कूल का। और सर्दी बहुत ज़्यादा है मदीना में, और इस साल कुछ ज़्यादा ही सर्दी हुई है। वरना हमेशा ऐसे होता है कि सर्दी होती है फिर कम हो जाती है, कुछ दिन तेज़ पड़ती है फिर कम हो जाती है, लेकिन इस बार तो दिसंबर से ही फुल सर्दी चल रही है। तो बस ये बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और ये जा रहे हैं स्कूल। और बस फिर मैं जो है फिर अपने घर के कामों में लगूंगी। और ये बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल। बच्चे भी थोड़े थक गए सर्दियों में स्कूल जाकर, वो कह रहे हैं अम्मी बस छुट्टियां हो तो हम भी थोड़ा आराम करें घर पर। और फिर मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, हस्बैंड छोड़ के आ गए थे बच्चों को, और मैं अपने लिए मैंने एग्स बॉईल किए और चाय, सिंपल नाश्ता। और थोड़ी सी रोटी रखी थी, रात को मैंने बनाई थी, तो वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें घी लगाकर, तो वो भी मैं नाश्ते में खाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे रोटी फिर अच्छी लगती है। रात की अगर बच जाती है क्या, फिर मैं इसको ज़ाया नहीं करती, उसको घी लगाकर तो फिर नाश्ते में मैं खा लेती हूँ। अरीबा भी अगर होती है घर पे तो अरीबा भी खाती है, उसको भी पसंद है। तो बस उसके बाद फिर खाना वगैरह जो है वो मेरा हो चुका था और मैं साफ़ करी थी किचन। और ये देखिए, ये जो मैंने फ़ॉइल लगाई थी इसको फिर मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब फ़ॉइल लगा लेती हूँ तो फिर इसको साफ़ करना जो है चूल्हे को, वो बहुत आसान हो जाता है। बस इस पर सिंपल मैं स्प्रे कर और कपड़े से इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। कुछ भी अगर इस पर गिरता है तो बहुत आसानी हो जाती है। और लेकिन यह है कि रोज़ इसको मैं साफ़ करती हूँ, कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। ऐसे नहीं कि अगर फ़ॉइल है तो मैं फिर छोड़ दूँ इसको या क्या, मैं इसको रोज़ साफ़ करती हूँ। और इसके बाद जो सिंक है वो भी मैंने क्लीन कर ली थी, क्योंकि आज मुझे असल में जो अपना ड्राइंग रूम है वो साफ़ करना था। तो मेरा यही था कि उससे पहले जो अंदर के काम है वो मैं कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ड्राइंग रूम जो है उसको क्लीन करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ड्राइंग रूम जो है वो मैंने साफ़ नहीं किया था। तो बस ये अंदर के काम मैं फ़िनिश करके उसके बाद फिर जो है वो मैं अपना ड्राइंग रूम जो है वो थोड़ा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है वो मैं रोज़ नहीं करती, रोज़ नहीं और हफ्ते में भी नहीं करती, 2-2 हफ्ते हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है इतना। गेस्ट वगैरह आते हैं तो ही बैठना होता है उस तरफ, तो फिर वो उसको मैं इतना क्लीन नहीं करती। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे और बीच में बरसातें भी थी और थोड़ा कुछ मिट्टी का भी था, और अभी भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो मिट्टी भी है काफ़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ड्राइंग रूम को आज थोड़ा टाइम दूँ, उसको क्लीन कर लूँ। तो उससे पहले फिर अंदर के जो काम अगर हो जाते हैं तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है। एक्स्ट्रा काम जो होता है वो फिर रोज़ के काम करके फिर मैं करती हूँ। यहाँ सिंक जो है वो भी मैंने, किचन जो है पूरा मैंने साफ़ कर लिया था अपना, अंदर के काम ऑलमोस्ट मेरे हो चुके थे। तो बस अभी मैं जाऊँगी ड्राइंग रूम में और उसको मैं क्लीन करूँगी। ड्राइंग रूम जो है उसमें मैं हमेशा ये चादर जो है वो चढ़ा के रखती हूँ सोफ़े पर, क्योंकि इसकी जो खिड़की होती है वो हमेशा खुली रहती है ड्राइंग रूम की मेरे, क्योंकि इस तरफ कपड़े जो हैं वो मैं ड्राई करने के लिए रखती हूँ, तो फिर ये खिड़की जो है वो मैं बंद नहीं कर सकती। और काफ़ी मिट्टी थी इन चादरों पर, तो इनको मैं उतार कर फिर इनको मैं वॉश कर लूँगी।
और ये यहाँ से असल में धूप काफ़ी अच्छी आती है सर्दियों में, तो इस वजह से भी मैं खुली रखती हूँ ये खिड़की। तो जब खिड़की खुली रहती है तो फिर मिट्टी भी आती है। तो इसमें असल में ड्राइंग रूम जो है, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हटा देती हूँ। कोई गेस्ट आते हैं तो फिर मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं छोटा सा रग भी बिछाती हूँ और लैंप वगैरह भी होते हैं, तो वो फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो साफ़ करना मुश्किल होती हैं, तो इसलिए फिर वो चीज़ें मैं हटा देती हूँ। फिर जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा इसको डेकोर कर लेती हूँ। तो धूप, क्योंकि इस तरफ से मेरे रूम में और ड्राइंग रूम में सर्दियों में बहुत अच्छी धूप आती है, और कपड़े भी इस तरफ ही सूखते हैं, और खिड़कियाँ फिर मैं बंद करती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी उलझन होती है, तो इस वजह से ये वाली खिड़की फिर खुली रहती है। कभी ज़्यादा हवा और मिट्टी होती है तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो बस ये चादरें जो है मैंने हटा दी थी, और उसके बाद पहले मैं इसकी डस्टिंग करूँगी। जो ऊपर से अगर मिट्टी वगैरह है खिड़कियों पे तो वो सारी मैं पहले हटा दूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं वैक्यूम को ब्रश लगाकर इनको मैं क्लीन कर लूँगी। जो मिट्टी होगी तो वो फिर हट जाती है, और इस तरीके से काफ़ी साफ़ हो जाते हैं सोफ़ा अच्छे से। इनके अगर साइडों में भी मिट्टी हो जाती है तो वो फिर साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो इसमें मेहनत लगती है काफ़ी, क्योंकि एक एक सोफ़े को इस तरीके से साफ़ करना तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि साफ़ हो जाता है, इंसान खुद भी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई जो है साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैं इसको गीले कपड़े से भी एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनका कलर ऐसा है कि वो इतनी इसमें जो है वो मिट्टी वगैरह जो है वो मतलब नज़र नहीं आती। मैंने असल में कलर इसलिए ही ऐसा लिया ड्राइंग रूम का, क्योंकि जो मैंने अपने लिविंग रूम के लिए थे सोफ़ा, तो उससे मुझे काफ़ी जो है सबक मिल चुका था। तो फिर मैंने जो ड्राइंग रूम के लिए वो मैंने फिर इस कलर के लिए, ताकि वो इतने फिर जो है मैले नज़र ना आए। तो बस इसको फिर मैं इस ब्रश से जो है पूरे सोफ़ों को साफ़ कर लूँगी। बाकी जो सोफ़ा है उसको भी अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी साइड से, और जो इनके कुशन्स रखे हैं उनको भी। तो इससे वो पूरी जो मिट्टी होती है, डस्ट, वो निकल जाती है, और उसके बाद फिर इस पर मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ तो फिर वो और ही साफ़ हो जाते हैं सारे। तो काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है इसमें, तो इस वजह से फिर मैं काफ़ी दिन मुझे हो जाते हैं। अगर बीच में ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह आने होते हैं तो फिर तो मैं लाजिम साफ़ कर लेती हूँ उसी दिन, लेकिन अभी काफ़ी दिन हुए तो गेस्ट वगैरह भी कोई नहीं आए थे, तो इस वजह से फिर जो ड्राइंग रूम है वो इग्नोर हो रहा था, उसकी सफाई नहीं हो रही थी। और सर्दियों में जो काम है वो मतलब काफ़ी सुस्ती हो जाती है, दिल नहीं करता कोई चीज़ करने का, ज़बरदस्ती बस ये है कि टाइम निकालना पड़ता है और चीज़ें जो हैं वो साफ़ करनी पड़ती हैं, काम जो है वो अपना करना पड़ता है। क्योंकि मेरा फिर ये होता है कि क्योंकि मैं अकेली हूँ और करने वाली भी सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरा ये होता है कि आज भी मुझे ही करना है, कल भी मुझे ही करना है, तो इससे बेहतर है कि मैं आज कर लूँ काम अपना जो भी है मेरा। तो बस फिर ये अभी इसकी सफाई हो रही है, उसके बाद बस फिर मैं वैक्यूम लगा लूँगी, और जो छोटी छोटी और चीज़ें हैं, एसी है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि एसी भी खिड़की की तरफ ही है, तो फिर वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है, उस पर भी काफ़ी मिट्टी आ जाती है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मिट्टी, क्योंकि हवा चलती है तो फिर यहाँ हमारे पास मिट्टी होती है काफ़ी। जब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मैं नई सऊदी अरेबिया में आई थी, तो फिर मैं लोगों से सुनती थी कि नहीं यहाँ तो सफाई इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, यहाँ इतनी मिट्टी नहीं होती, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, मैं रहती हूँ हैदराबाद में, तो हैदराबाद में काफ़ी मिट्टी होती है हमारे पास। हैदराबाद में जब हवा चलती है गर्मियों में, सर्दियों में, तो वहाँ हद से ज़्यादा मिट्टी होती है। तो जब मैं यहाँ रही थी तो सब मुझे कह रहे थे कि नहीं यहाँ इतनी मिट्टी नहीं होती, और लेकिन ये है कि होती है यहाँ भी मिट्टी, जब हवा चलती है ना तो फिर काफ़ी मिट्टी होती है यहाँ भी। तो ये जो विंडो है इसको भी मैं इस तरीके से ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें जो खिड़कियाँ हैं उसमें जो गैप है उसमें काफ़ी मिट्टी आ जाती है, तो इसको भी मैं इसी तरीके से वैक्यूम से साफ़ कर लेती हूँ। और एक मेरे पास और भी छोटा ब्रश है, वो मैंने शीन से मंगवाया था, तो फिर मैं उससे साफ़ कर लेती हूँ, तो उससे भी जो है वो पूरी मिट्टी निकल जाती है। और एसी भी इस तरीके से साफ़ हो जाता है, और एसी की जाली भी मैं साफ़ करती हूँ अंदर से, लेकिन ये है कि अभी सर्दियाँ हैं तो एसी जो है वो चल नहीं रहे, तो फिर मैंने इतनी मेहनत नहीं की।
फिर जब गर्मियाँ आने वाली होंगी तो फिर सब एसी की जो सफाई होगी तो फिर ये भी साफ़ हो जाएगा। अभी बस मैंने सिर्फ ऊपर से इसकी जो जाली है पूरी वो साफ़ कर ली थी। तो ये एसी भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था। इसके बाद जो स्विच वगैरह थे वो भी मैंने इस तरफ से साफ़ कर लिए थे और खिड़की भी मैंने साफ़ कर ली थी। और उसके बाद फिर लास्ट का मेरा होता है कि वैक्यूम लगा लूँ। और यहाँ मैं रग भी बिछा देती हूँ, वैसे जब कोई आता है तो फिर मैं यहाँ रग बिछा देती हूँ, लेकिन यह है कि फिर मैं उनके जाने के फ़ौरन बाद हटा भी देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जो खिड़कियाँ ओपन कर लेती हूँ तो फिर ये होता है कि वो मैला हो जाएगा। और यहाँ जो ज़्यादातर गेस्ट होते हैं वो बताकर ही आते हैं, तो इस वजह से ये नहीं होता कि अचानक कोई आ जाए या क्या, तो वो मतलब मेरे पास सीन नहीं होता कि अचानक कोई आ जाए या क्या। तो यहाँ मतलब ये रिवाज है कि कोई भी आता है तो फिर बता के ही आते हैं, तो फिर वो सब चीज़ें फिर मैं सही कर लेती हूँ। तो बस ये लास्ट का है, मैं वैक्यूम कर रही हूँ। और सोफ़ा के भी नीचे मेरा तो इरादा था सोफ़ा को हटाकर उसके मैं वैक्यूम सही से करूँ, लेकिन मैं अकेली थी घर पर उस टाइम, क्योंकि बच्चे स्कूल थे और हस्बैंड ऑफिस थे, तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाह रही थी कि इन सोफ़ों को मैं हटाऊँ और फिर मैं वैक्यूम करूँ। तो बस फिर जो है वो मैंने वैक्यूम से अंदर ऐसे करके इसको जो है वो जितना हो सका वो मैंने वैक्यूम कर लिया था। और उसके बाद फिर ये जो लगी हुई थी ऊपर चीज़ें डेकोर की, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। और ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था और ये काफ़ी अच्छा है, लकड़ी का बना हुआ है। ये मैं पाकिस्तान से किसी ने गिफ्ट किया था, हस्बैंड के कोई फ्रेंड थे तो वो आए थे तो उन्होंने गिफ्ट किया था हमें। तो ये भी मैंने ड्राइंग रूम में लगाया है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये लकड़ी का है तो इसमें भी थोड़ी मिट्टी हो जाती है। और फिर ये लैंप है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बाकी जो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी थी, वो फिर मैं वही जब कोई आता है तो फिर मैं रखती हूँ, वरना मैं हटा देती हूँ। इस लैंप को भी मुझे हटाना है, लेकिन ये है कि फिर मैं सोचती हूँ कि कहाँ इसको मैं हटाऊँ, शीशे का ऐसा नहीं कि टूट जाए रोज़ के चक्कर में, तो फिर ये यहीं पड़ा रहता है। और बस फिर ये मैंने जो है ऊपर की चीज़ें थी उनको अच्छे से कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने इनको वापस लगा लिया था। और ये पेंटिंग्स हैं, ये अरीबा ने बनाई थी, तो फिर ये भी मैंने यहाँ लगा ली थी ड्राइंग रूम में। और अरीबा ने बनाई है ड्राइंग रूम, और भी हैं बनाई हैं उसने, तो उसने कहा अम्मी कुछ टाइम के बाद फिर आप चेंज करिएगा। और ये स्विच बोर्ड हैं तो ये भी मैं साफ़ करती हूँ। और ये जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो मैं बहुत डांट खाती हूँ अपने हस्बैंड की, क्योंकि कहते हैं कि हाँ कभी तुम्हें करंट वगैरह न लग जाए तो इतना इनको साफ़ करती हो। तो ये जो बोर्ड्स होते हैं ये मुझे मतलब थोड़े भी अगर ख़राब हो जाते हैं तो बहुत मुझे बुरे लगते हैं। तो ये तो लाजिम, इनको तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। जो अंदर के हैं रूम के वो तो तकरीबन मेरे रोज़ ही साफ़ होते हैं। और बस ये एंड में अभी ये दरवाज़ा रहता है ड्राइंग रूम का, तो इसको भी मैं स्प्रे लगाकर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये अभी जो ड्राइंग रूम है मेरा जो है वो फुल क्लीन हो चुका है, और अभी माशाल्लाह से बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। बस इनकी जो है ये चादर जो है ये वॉश हो जाएंगी तो मैं दोबारा से इन पर चादर चढ़ाकर बस इनको फिर से मैं कवर कर लूँगी सोफ़ा को। और ये देखिए अभी पूरा जो है ये क्लीन हो चुका है। और विंडो फिर मैंने बंद कर दी थी क्योंकि हवा थी काफ़ी, और मैंने फिर इतनी मेहनत से साफ़ किया था, तो मैंने कहा आज का दिन ये जो विंडो है वो बंद ही रहेगी। तो बस फिर ये विंडो मैं बंद कर दूँगी और ड्राइंग रूम जो है वो मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। और उसके बाद काफ़ी मैं थक गई थी, क्योंकि वीडियो में तो इतना पता नहीं चला, लेकिन काफ़ी मुझे टाइम लग गया था। और अंदर का भी ये देखिए पूरा मैंने अंदर का भी घर जो है वो मेरा क्लीन हो चुका है। और बस फिर अभी फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, और बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने भी फिर आराम किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने शाही टुकड़े बनाए। ब्रेड रखी थी जो स्लाइस वाली होती है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से मैं शाही टुकड़े बना लेती हूँ, और वो बनाया। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से पकोड़े फ्राई किए। और पकोड़े में पहले जो है मैं 2 दफ़ा में फ्राई करती हूँ। पहले इनको बड़े बड़े पीसेस में करके इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर छोटे पीस करके इनको मैं फ्राई करती हूँ। पकोड़ों को दो टाइम में मैं इनको फ्राई करती हूँ। और सर्दियों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, शाम के टाइम फ्राई हों तो फिर थोड़ी अच्छी लगती हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी, पकोड़े भी काफ़ी अच्छे बने थे और शाही टुकड़े भी काफ़ी अच्छे बने थे।
तो फिर बस फिर हमने पकोड़े और जो शाही टुकड़े मैंने बनाए थे वो एंजॉय किए। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक भी कर लिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।